जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 का इवोल्यूशन है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का। नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए और साथ ही साथ हम जो करते हैं प्रॉफिट मोटिव करें और मॉनेटरी एक्सचेंज उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसको हम वेलफेयर के लिए कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, आपको कुछ फीचर्स दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपके फीचर्स हैं कि डू विद द मोड ऑफ अर्निंग के लिए कुछ भी कर रहे हैं हम प्रॉफिट मोटिव के लिए, ठीक है। दूसरा इसमें कहा गया है कि आप कुछ भी है ये डेली एक्टिविटीज़ के लिए या गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा गया हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा मॉनेटरी एक्सचेंज, और आपकी लाइवलीहुड को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, और कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूट होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा यहाँ पे कहता है विदाउट अर्निंग मनी है, बिना अर्निंग मनी के लिए लव अफेक्शन के कारण आप कुछ भी कर रहे हो, पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, गाना गा रहे हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे आप सिर्फ करते हो ताकि आप क्या हो, सेटिस्फाई हो जाओ। किस लिए हो जाओ, आपकी खुद वो सेटिस्फाई हो जाओ, अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए, अपनी मोरालिटी को आप क्या करते हो, बेसिकली सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट इसमें कहता है कि आपका जो है कंट्रीब्यूशन जो होता है इकनॉमी में डायरेक्टली नहीं होता इसमें, क्योंकि इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो किसी भी तरह का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारी तीन होती हैं, बिजनेस, ठीक है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बिजनेस के बारे में तो आप डीपली भी पढ़ चुके हैं। बिजनेस वो होते हैं जिसमें आप क्या हो, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है और मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। प्रोफेशन में क्या स्किल्स है, क्या मिलेगा, स्किल्स है, स्किल्स के बदले आपको क्या मिलेगी, फ़ी मिलेगी। तो आपके पास कोई भी स्किल्स है उसको, और ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही पार्ट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप स्पेशल नॉलेज रखते हो, जैसे कि सीए हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो इनका क्या है, स्पेशल नॉलेज होगी, इनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आप कहीं भी एम्प्लॉयड हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है, सैलरी या वेजेस मिल रहे हैं, तो वो आप क्या हो, एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आओगे। अब इसमें फ़ीचर्स दे रखे हैं। फ़ीचर्स इसमें ये दे रखा है कि आपका पहला क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व रिस्क, ठीक है, ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि रिपेयर, ठीक है, रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है। एग्जांपल स्टेशनरी और शॉप्स, ये सारा। इसमें क्या होता है, स्पेशल नॉलेज चाहिए, क्या चाहिए इसमें, स्पेशल नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसमें आप किसके इन्वॉल्व हो, इंटेलेक्चुअल और स्किलफुल होने चाहिए हो, दिमागी, जैसे टीचर्स रहे, लॉयर्स रहे, तो इंटेलेक्चुअल अच्छा होना चाहिए और स्किलफुल होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है ये क्या करता है, पीपल को आपको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। मोस्टली प्रोफेशन क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर, डॉक्टर, ठीक है, सीए। नेक्स्ट इसका मोटिव क्या होता है, अगेन प्रॉफिट एंड सर्व द सोसाइटी, और इसके एग्जांपल गिवन है। नेक्स्ट आ जाओ एम्प्लॉयमेंट में आप एम्प्लॉयड होता कहीं पे भी, इसमें वर्क डन होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर होगा, मतलब एम्प्लॉय की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपॉइंट होंगे। इसमें फिक्स्ड सैलरी और वेजेस होते हैं। इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता क्योंकि आप इन्वॉल्व हो, हर महीने सैलरी आनी है, चाहे एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वहाँ प्रॉफिट और लॉस आपका चेंज हो जाता है। तो ये की डिफरेंस यहाँ पे गिवन है बिजनेस के, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे लास्ट में लिखा है वर्क प्लस स्किल्स प्लस ऑनेस्टी इक्वल्स टू सक्सेस। आपकी स्टडी में हो या फिर आप बिजनेस करने जा रहे हो, वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए और ऑनेस्टी से अपना काम कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप किसकी तरफ अचीव करोगे,
आपका किसकी तरफ अचीव हो जाएगा, सक्सेस की तरफ। तो ये था आज का टॉपिक, दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।